हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का एनालिसिस, जो कि आपका सीटेट 2024 यानी 7 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका जो सीडीपी का पेपर 2 है उसको जो है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका। और उसका जो सेट है वो आपका यल सेट को जो है कि करने वाले हैं। तो आपको सेट से कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस बस ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन वही होंगे, बस आपका नंबरिंग और जो है ऑप्शंस कुछ इधर उधर होंगे। तो सभी लोग जो है कि क्या कर सकते हैं, इससे अपना मिलान कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आंसर सी आपको बताया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद मैं जो है कि वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें जो भी आंसर होंगे वो 99.99% जो है कि आपके बिल्कुल सटीक होंगे। सीबीएसई से हो सकता है कि कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर जो है चेंज आपको मिले, नहीं तो आपका 99.99% जो है आपका बिल्कुल सही आंसर शीट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इससे जो है कि आपकी सीटेट की अच्छी तैयारी यहाँ पे पूरी कंप्लीट कराई जाती है। और बाकी चीज़ें चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए, ये था जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पेपर है और यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए हुआ है क्या, दिया है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने की से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में कैसे प्रभावित होते हैं विचार। तो किस तरीके से इसको राइट आंसर बनेगा। देखिए, अब इसमें पूछा क्या है कि आंतरिक यहाँ पर छात्र के प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होंगे। तो दिया है कि यह योग्यता वृद्धिशील दृष्टिकोण में अभिप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। देखिए, बाहरी प्रेरणा दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर स्थिर दृष्टिकोण दिया हुआ है और यहाँ पर भी स्थिर दृष्टिकोण को दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से कट जाएंगी और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को क्या करता है, दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, उम्मीद है कि सभी लोग जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है इस क्वेश्चन में। जैसा कि दिया है कि समावेशी कक्षाओं, तो दिया है कि बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। उसके बाद को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, गलत है। और यहाँ पर देखिए में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा या फिर या अलग से उनके लिए स्कूल खोला जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार हम विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, कॉमन क्या चीज़ें हैं। तो दिया है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, बिल्कुल बात नहीं, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में जो उनके चिंतन है उनमें जो है कि एक क्या समानता है ये पूछा है, तो ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। ये तो उसके बारे में चिंतन की बात की रहे। बच्चों के विकास के चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, तो ये भी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जो है निश्चित रूप से बताइएगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है, कितना जो है कि क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो ये है आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो चलिए इसको थोड़ा सा ये पूरा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा जो है कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिख जाए। पहले में दिया है कि किशोरावस्था के दौरान जो जेंडर अपेक्षाएं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, तो बिल्कुल बढ़ जाता है। और जेंडर भूमिकाएं जो है जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, तो ये बात आपकी गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये सही है, आर लेकिन आर गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या है, एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं कि क्रोध की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये पॉइंट आपका सही है। और भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर ये सही है और आर गलत है, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सही ही मिलेगा, कुछ ही लोगों का जो है कि आपका फिर भी आपका 25+ आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। प्रायोगिक विधि नहीं, बिल्कुल मात्रात्मक शोध विधि का, ये भी नहीं। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन नहीं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रख करके उन्होंने क्या किया था, जो है कि इस विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है। तो दिया है कि भाषा और विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देता है, गलत है। विचार जो है भाषा को आकार देते हैं और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो ये आपका जो शामिल है, ये आपका किस में शामिल है, तो ये आपका है सामाजिक विकास यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विकथन क्या दिया हुआ है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद दिया है यहाँ पर कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका, विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। अनुकूल की अनुबंधन विधि के माध्यम से, गलत होगा। उच्च ग्रेड स्तर के पठन प्रबंध ग्रंथ से, ये भी गलत होगा। लंबे और जटिल गद्यांश देकर, तो गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव पर कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनका वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है, पर्यावरण में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत कर पाए, और ये रिलेट करता है किससे, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। दिया है कि योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों को विस्तृत विवरण शामिल है, गलत है। मानक दंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत हासिल करता है, गलत है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, गलत। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ये चीज़ सही है। जो मानक संदर्भित मूल्यांकन है इसमें साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो दिया है कि ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये तो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी सही होगा। मुद्रित पाठ्यपुस्तकें एवं नेट्स, यहाँ पर प्रिंटेड जो बात कर रहा है, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक की और नोट्स की, तो इसमें जो है ये बाधा डाल सकता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं बाकी उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र। तो ये पॉइंट आपका सही होगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, भारत की राजधानी क्या है, एक उत्तर वाला आंसर है, क्वेश्चन है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं, गलत हो जाएंगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि संवेदनशील अवधि वह समय होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल सही होगा। पर्यावरणीय कार्य, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 या 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए, दिया हुआ है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग और समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए, बचना चाहिए दे दिया है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। क्या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, गलत। क्या बच्चे जो है वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, तो गलत। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, गलत। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजन असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हैं।
दिया है कि स्कूलों को उच्च ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। और दिया है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला भी गलत है और दूसरा भी आपका गलत ही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वलीनता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता के संदर्भ में सही है। तो दिया है कि स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है और ये उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। दिया है कि स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, या स्वलीनता एक तांत्रिकीय विकासात्मक विकार है, या स्वलीनता केवल एक वातावरणीय कारकों के कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, दिया है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले आता है। तो देखिए ग्रहणशील गलत होगा, अर्थहीन गलत होगा, यंत्रवत गलत होगा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 खोज आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह दर्शाता है, यह बताता है कि शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए और सोचने की न कि सोचने की प्रक्रिया पर। देखिए जबकि सोचने को उन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया हुआ है। व्यवहार को दंड और पुरस्कार की बात कर दी गई है, गलत है। और यहाँ पर जटिल से सरल की बात की गई है, तो गलत हो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह के चरण को ध्यान में रखकर क्या किया जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, दिया है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। क्या कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, मासूम और आश्रित नहीं, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम नहीं, ज्ञानवर्धक और अर्थ रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगुत्सिकी के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है और रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा। राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दिया है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो ये आपका होगा, क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, पारस्परिक शिक्षा होती है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो देखिए यहाँ पे सुविचरित आपका सही हो जाएगा, उसके बाद अनुकूलित होगा और बाकी आपका जो बच जा रहा है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, विभेदित और मानकीकृत, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका कौन सही होगा, अनुकूलित एंड विभेदित, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा आपका। सुविचरित यानी इंटेंशनल एंड मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उसको ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें क्या हो, निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, न कि हस्तोत्साहित के लिए हो जिनका एक उत्तर हो, और ना ही इसमें ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी जो ऑप्शन होंगे देखिए याद करना दिया है, और उसके बाद प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रदर्शन और सत्रीय कार्य के लिए नोट्स, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब। तो यह कब होगी प्रभावी सबसे अधिक, यह सीखने की गतिविधि और दौरान के पश्चात भी होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तुलनात्मक गलत होता है, पर अंक पर अंतिम परीक्षण गलत होता है, और इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको गलत कर देते हैं बाकी ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और रीजन दिया है कि ज्ञान उत्पादन का एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो यानी ए सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिया है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है और विशेष संगति या क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया पर का परिणाम है? तो ये आपका राइट आंसर बनेगा आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। और एक क्वेश्चन आता ही है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके भी स्कोर जो है कि काफ़ी अच्छे आए होंगे। निश्चित रूप से आप अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। और मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग जो है कि सीटेट क्वालिफाई करें, ठीक है, क्योंकि आगे जो है आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। वैकेंसीज जो है कि आ सकती हैं। तो आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो है सीटेट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सीटेट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, टीचिंग से संबंधित आप कोई भी जो है कि इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।